हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, कल क्या हो गया था, अपना रासायनिक संयोग के नियम अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम से जो परिभाषित है, मैंने बताया था कल आपको कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो वो किन किन नियमों का पालन करती है, उनको अपन रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अपन ने 5 नियम की बात कल की वीडियो में कर चुके हैं। तो उसमें से 2 वीडियो अपने, एक वीडियो ये वाला कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, कल एक वीडियो में अपन देख चुके हैं। आज की वीडियो में अपन इन 3 नियमों की बात करेंगे। पहला नियम है अपना ये गुणित अनुपात का नियम, या इसी को बोलते हैं अपन सरल अनुपात का नियम। दूसरा है गैलोजाक का नियम, जो सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं के लिए संपन्न होता है। और एवोगैड्रो का नियम, ये भी लगभग गैसीय अभिक्रियाओं से रिलेटेड है। ठीक है, गैसों के लिए बताया गया है ये। ठीक है, तो इन नियमों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं 3rd नियम। ठीक है, पिछले 2 नियम अपन पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो अपन इस नियम को पढ़ें, सरल अनुपात या गुणित अनुपात के नियम को। तो सबसे पहले अपन ये जान लें कि ये जो नियम है ये किन अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। तो देखो, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लो अपने पास एक कार्बन है और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, अपने पास ये 2 तत्व हैं, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, कार्बन से अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ सकता है। एक इस प्रकार से जुड़ सकता है कि कार्बन और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएं तो क्या बना ले, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। या फिर कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो क्या बना ले, अपना कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ये जुड़ सकते हैं। तो सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम ऐसी अभिक्रियाओं के लिए होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई तत्व क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, कोई 2 तत्व आपस में क्रिया करते हैं और 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। अब इस नियम को यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे ये नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा अपन देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझो यहाँ पे कि यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन की मात्रा निश्चित है। आपको दिख रही है यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। तो सरल या गुणित अनुपात का नियम यही कहता है कि एक तत्व, कोई एक तत्व जैसे कार्बन की निश्चित मात्रा, कार्बन की निश्चित मात्रा से, ठीक है, कोई दूसरा तत्व, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा, ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा जब संयोग करती हैं या जुड़ती हैं, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की जो अलग अलग मात्रा जुड़ी हैं, पहले एक मात्रा जुड़ी है फिर 2 मात्रा जुड़ी है, इन अलग अलग जुड़ी मात्राओं में एक अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। वो अनुपात 1:2 हो सकता है, 2:1 हो सकता है, या कोई भी अलग अलग टाइप का अनुपात आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन की जो मात्रा जुड़ी हैं, इनमें एक सरल अनुपात होता है, इसी को बोलते हैं अपन सरल अनुपात का नियम। सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल देख ले, मतलब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, और उसके बाद इसको अपन हल करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम क्या कहता है। देखो क्या होता है, इस अभिक्रिया को सन 1803 में जॉन डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार, ठीक है, वही जो मैंने बताया था वही है, जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, जैसे वहाँ पे किसने किसने किया था, कार्बन और ऑक्सीजन ने। जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल अनुपात रखती हैं। इस नियम को मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक बार और। देखो, जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं, जैसे कौन कौन से 2 तत्व हो गए, कार्बन एवं ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में संयोग करते हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो बनाते ही हैं। जब एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब 2 जुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बना लिए। ठीक है, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, ठीक है, दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं।
ठीक है। तो एक तत्व की निश्चित मात्रा मतलब कार्बन की निश्चित मात्रा, दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं मतलब ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा, ठीक है, से संयोग करती हैं तो उनमें एक परस्पर अनुपात रखती हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन में एक परस्पर अनुपात होगा 1:2, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ा है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जोड़े हैं, तो इनमें एक सरल अनुपात हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ये नियम कहता है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पे किसका ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बना ले रहा है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरे 2 ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बना ले रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अपन द्रव्यमानों का अनुपात देखें, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान लिख लें इसके। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे इस कार्बन का द्रव्यमान 12 होगा और इसका अनुपात कितना होगा, 2 ऑक्सीजन के 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योग करके जो बन रहे हैं यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजनों को अपने को अनुपात में लिखना है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का अनुपात कितना है यहाँ पे 16 और यहाँ पे इसका कितना है 32। यदि इनको अपन इन दोनों अनुपातों को एक अनुपात के रूप में लिख दें 16:32, ठीक है। और जब इसको काटें अपन 16 से ही काट दें तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, तो देखो एक ये सरल अनुपात में प्राप्त हो गया हमको। तो यही जो सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम कहता है कि एक तत्व, कोई तत्व है, उसकी निश्चित मात्रा से दूसरे तत्व जैसे ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं जब आपस में संयोग करती हैं, तो जो ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग कर रही हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं संयोग कर रही हैं, उनमें एक सरल अनुपात होता है। इसी को सरल अनुपात या गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपन इसका एग्जाम्पल ले लें H2O जल का। यहाँ भी 2 तत्व हैं, ठीक है। पहला तत्व है कौन सा अपने पास, हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व कौन सा है अपने पास, ऑक्सीजन। तो ये अलग अलग प्रकार से जुड़ सकते हैं। जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएं और 1 ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा अपना H2O। लेकिन जब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे गौर करो, आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की मात्रा कैसी है, हमेशा निश्चित है, एक ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोनों जोड़े हैं, ठीक है। तो जब एक तत्व की निश्चित मात्रा, ये कैसा है, हमेशा निश्चित मात्रा से दूसरे तत्व की अलग अलग मात्रा, मतलब दूसरे तत्व मतलब ऑक्सीजन की कौन कौन सी कैसी कैसी मात्रा है, ये अलग अलग, ठीक है। एक मात्रा अलग है, ये अलग है, अलग अलग मात्रा जब आपस में संयोग करती हैं तो जो अलग अलग मात्रा से जुड़ने वाला जो तत्व है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो उनमें एक सरल अनुपात होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की मात्राओं में एक कैसा अनुपात रहेगा, सरल अनुपात। तो इसको अपन निकाल लेते हैं, देखो कैसे, H2O। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो दोनों का भार कितना हो जाएगा, 2। और इस ऑक्सीजन को अपन अनुपात में लिख दें तो कितना हो जाएगा, इसका वेट 16, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अपन H2O2 का लिख लें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का भार कितना हो गया, 2, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 2 है और 2 है, मतलब यहाँ पे इसकी निश्चित मात्रा है, दोनों हाइड्रोजन की मात्रा निश्चित है। लेकिन यहाँ पे अनिश्चित मात्रा किसकी किसकी है, यहाँ पे 16 और 32 ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये इससे योग कर रही हैं। तो ये जो मात्राएं हैं यदि इनको अपन अनुपात में लिख दें तो इसमें एक सरल अनुपात आ जाएगा इनको काटने के बाद, ठीक है। यही सरल या गुणित अनुपात है, ठीक है। तो इसको सरल या गुणित अनुपात नियम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार परिभाषा को और अच्छे से जाके लिखो तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, जो अगला नियम है वो है गै-लुसेक का नियम, जो चौथा नियम है, गै-लुसेक का नियम, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है, गै-लुसेक का गैसीय नियम बोलते हैं इसको। तो ये सिर्फ ऐसे तत्वों या ऐसे यौगिकों में इस नियम को बताया जाता है जो पूरे तत्व कैसे हों, गैस हों। सिर्फ गैसीय यौगिक या तत्वों के लिए नियम लागू होता है। जैसे कि मान लो कोई एक गैस हो, ठीक है, वो किसी दूसरी गैस से क्रिया कर ले और एक पदार्थ बना ले जो भी कैसा हो, गैस हो,
ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से लेकर उत्पाद तक सभी गैस होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए नियम लागू होता है जिसको बोलते हैं गैलोजिक का नियम या गैलोजिक का गैसीय नियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस नियम को, बहुत सरल है कि मान लो एक गैस है, उसका अपन एक आयतन ले लें, ठीक है, और उस गैस के दूसरी गैस है उसका भी अपन कितना ले लें, एक आयतन ले लें, और जो तीसरी गैस जो पदार्थ उत्पाद बन रहा है वो एक आयतन वो भी बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों के एक एक आयतन हो गए, तो इन आयतनों को यदि अपन एक सरल अनुपात में लिख दें तो इसमें एक सरल अनुपात प्राप्त हो जाता है। मतलब सरल अनुपात मतलब इस प्रकार से अनुपात प्राप्त नहीं होने चाहिए 1/2 अनुपात 1, ये अनुपात हमको प्राप्त नहीं होना चाहिए 1:1 अनुपात 2, 2:1, मतलब कोई भी पूर्णांक अनुपात यदि हमको प्राप्त हो रहे हैं तो वो सरल अनुपात कहलाते हैं, ठीक है। तो ये नियम इस प्रकार में लागू होता है कि सारी जो उत्पाद और अभिकारक हैं वो गैस हों, और जब वो उनके अनुपातों को अपन एक अनुपात में लिख दें, मतलब इनके जो आयतन हैं, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद इन सभी के आयतनों को एक अनुपात में लिख दें तो एक सरल अनुपात हमको प्राप्त हो जाए। बहुत सरल है, चलो इसकी परिभाषा देखते हैं, ठीक है। सन 1808 में गैलोजिक द्वारा यह नियम दिया गया था, ठीक है। इसके अनुसार, ठीक है, ताप और दाब की समान परिस्थिति में, ठीक है, मतलब ताप और दाब हमेशा फिक्स रहे पूरी अभिक्रिया के दौरान, ना तो ताप परिवर्तन हो ना तो दाब परिवर्तन हो, ठीक है। में जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं, ठीक है, जब कोई गैस आपस में क्रिया करें, जैसे ए या बी गैस आपस में क्रिया कर रही हैं, ठीक है, तथा बनने वाला पदार्थ भी गैस हो, ठीक है, बनने वाला पदार्थ भी कैसा हो, गैस हो, तो इन सब के आयतन में एक सरल अनुपात होता है, ठीक है। तो इन सब के आयतन में एक सरल अनुपात होता है, मैंने अभी बताया हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अपन यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का। यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस रूप में है, क्लोरीन भी गैस रूप में है, और ये आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड नामक एक गैस बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो ये भी 2 बार बनेगा, ठीक है। तो आप यदि इनको आयतनों में लिख दें तो हाइड्रोजन का आयतन कितना है, 1 आयतन, ठीक है। और यहाँ पे इसी प्रकार क्लोरीन का भी कितना आयतन है हमारा, 1 आयतन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रही है गैस, ये कितने आयतन है इसके, 2 आयतन, कितने आयतन है इसके, 2 आयतन है। तो यदि इन सभी आयतनों को एक अनुपात के रूप में लिख दिया जाए तो यहाँ पे 1 आयतन 1:2, ये हमको एक सरल अनुपात देखने को मिल गया। तो यही तो ये नियम कह रहा था, ठीक है, कि ताप और दाब की समान परिस्थिति हो, मतलब ताप और दाब फिक्स रहे हमेशा, ठीक है। यदि टेम्परेचर 50 डिग्री है तो 50 ही रहे, दाब यदि 1 वायुमंडलीय है तो 1 ही रहे, ठीक है। ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं, ठीक है, गैस आपस में क्रिया करती हैं, तथा बनने वाला पदार्थ भी गैस हो, तो बनने वाला पदार्थ भी कैसा है, यहाँ पे गैस है, तो इन सब के आयतन में एक सरल अनुपात होता है, मतलब ये सभी आयतन जो हैं इनमें एक सरल अनुपात हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये नियम ये कहता है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम एक अभिक्रिया देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये 2 आयतन है इसके, ठीक है, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है जिसका 1 आयतन है, और यहाँ पे 2 आयतन क्या बना रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने आयतन हैं, 2 आयतन है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने आयतन हैं, 1 आयतन है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने आयतन प्राप्त हो रहे हैं, 2 आयतन प्राप्त हो रहे हैं। यदि इन सभी आयतनों को हम एक अनुपात के रूप में लिख दें, मतलब इसके 2 आयतन, इसका 1 आयतन और इसके 2 आयतन, यदि हम इस प्रकार लिख दें तो एक सरल अनुपात हमको प्राप्त हो गया। तो यही ये नियम कहता है, और सभी की सभी गैसें हैं, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है,
तो एक सरल अनुपात हमको प्राप्त हो गया। इसी को बोलते हैं गैलोजिक का सरल, ठीक है, अनुपात का नियम। ठीक है, तो सरल अनुपात का मतलब यही है कि इस प्रकार से आयतन प्राप्त हो हमको, ठीक है, इस प्रकार से कभी प्राप्त ना हो कि 1/2 अनुपात 1 अनुपात 3/2, इसको कभी भी हम सरल अनुपात नहीं कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सरल अनुपात हमको प्राप्त होना चाहिए। चलिए अपन अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5वां नियम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एवोगाद्रो का नियम। तो ये बहुत सरल नियम है, बहुत सबसे सरल नियम है 5 नियमों से। आपको यहाँ पे 4 बॉटल दिख रही होंगी। इस प्रकार की जो बॉटलें हैं वो गैसों को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। तो आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा कि ये नियम भी गैसों से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमने 4 यहाँ पे बॉटल ले लिए हैं और ये मान लिए हैं कि सभी गैसों का जो आयतन है वो 2 लीटर है। ये भी 2 लीटर है और ये भी 2 लीटर है और ये भी क्या है, 2 लीटर है। और यहाँ पे इन चारों जो गैस हमने जो लिए हैं यहाँ पे, जो मतलब बॉटल लिए हैं, इसका तापमान भी निश्चित है। मान लो वो तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस है और दाबमान भी एक वायुमंडलीय है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या क्या स्थिर हो गया, ताप भी फिक्स है सभी बॉटलों में, दाब भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। मतलब तीनों परिवर्तित नहीं है, चारों बॉटलों के लिए ताप, दाब और आयतन समान है। बस यहाँ पे एक चीज़ अलग अलग है, यहाँ पे वो अलग अलग चीज़ है गैस। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे हीलियम गैस है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी क्या हैं, हमारी गैसें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि प्राप्त हो तो ये नियम कहता है कि यदि गैसें अलग अलग हों लेकिन उसमें ताप, दाब और आयतन समान हो तो उसमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। मतलब यदि मान लो यहाँ पे हमको इस बॉटल में हीलियम के 1000 अणु हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 1000 अणु हैं, तो यहाँ पे हीलियम के भी 1000 अणु रहेंगे और सल्फर के भी, सल्फर डाइऑक्साइड के भी 1000 अणु रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1000 अणु रहेंगे। ये नियम कहता है। ठीक है, मतलब इसकी अपन एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर से एग्जांपल में आते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये नियम हमने अभी पढ़े हैं, किसने दिया था, सन 1811 में एवोगाद्रो ने ये नियम क्या दिया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्या कहते हैं वो, उसके जिनके अनुसार कि समान ताप व दाब पर, ठीक है, हमारे साथ ताप और दाब कैसे रहें, सभी के लिए समान रहें, पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन मतलब आयतन हमेशा फिक्स रहे, 2 लीटर रहे, 3 लीटर रहे, ठीक है, में अणुओं की संख्या हमेशा बराबर होती है, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अणुओं की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिए थे, किसका एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, अपन ने लिए थे यहाँ पे समान एवं ताप एवं दाब पर 2-2 लीटर के पात्र में, 2-2 लीटर के पात्र में उपस्थित हाइड्रोजन था, हीलियम था, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में गैसों के अणुओं की संख्या हमेशा कैसी थी, समान होगी। ठीक है, तो वही है ये नियम कहता है, वही ये नियम कहता है कि जब आयतन भी क्या हो, समान हो सभी के, और ताप और दाब भी कैसे हों, सबसे समान रहें, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या भी कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अणु हमेशा 1-1000 रहेंगे। ठीक है, हालांकि अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी 2 लीटर में, पर एक मान के चलें कि 1000 अणु यदि इसके हैं तो 1000 इसके भी रहेंगे, इसके भी और इसके भी। ये नियम कहता है। एक प्रॉपर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखता होगा, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एक आयतन ले रहे हैं, हाइड्रोजन का दूसरा आयतन ले रहे हैं। ठीक है, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के एक आयतन के साथ, और 2 आयतन क्या बना रहे हैं, हमारे जल वाष्प के बना रहे हैं। मान लो ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है किसी तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन का एक आयतन है, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन का एक है, ऑक्सीजन का एक और जल वाष्प के 2 आयतन। तो यहाँ पर यदि ताप और दाब हम कैसे रख दें, समान रख दें, ताप भी समान रख दें और दाब भी समान रख दें, तो इसमें अणुओं की संख्या भी कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, चूँकि यहाँ पे एक आयतन है इसलिए यहाँ पे आपको 5 अणु देखने को मिल रहे होंगे, समान है। यहाँ पर भी 5 अणु हैं, ऑक्सीजन के भी कितने अणु हैं, यहाँ पे 5 हैं, क्योंकि इनका एक आयतन है और यहाँ पे आयतन कितने हैं, 2 हैं, इसलिए इसके अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 10। ठीक है, यदि एक आयतन रहता तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 5। ठीक है, तो ताप और दाब की समान परिस्थिति रहें और आयतन भी समान रहें, जैसे एक आयतन सभी का रहता, तो यहाँ पे कितने अणु रहते, 5, सभी में 5 अणु रहते। यह एवोगाद्रो का हमारा नियम है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो कि ताप और दाब के समान
ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी कैसी होगी, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आप एक बलून में आप देख सकते हैं, ये है हमारे अवोगाद्रो का नियम है, ये साइंटिस्ट हैं अवोगाद्रो। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो कोई हम 3 बलून ले लें, ठीक है, गुब्बारे ले लें, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन भर दें, एक में नाइट्रोजन भर दें और एक में ऑक्सीजन भर दें, ठीक है, और तीनों में ताप और दाब कैसे रहें, समान रहें, न ताप परिवर्तित हो न दाब परिवर्तित हो तीनों में। और यदि इसका मान लो इस बलून का जो आयतन है वो भी 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है और इसका भी 1 लीटर है, जब तीनों समान हो जाएंगे तो इसमें अणुओं की संख्या भी तीनों में बराबर बराबर रहेगी। मतलब ये भी बराबर रहेगी, ये भी बराबर रहेगी। मान लो यहाँ पे इसके 100 अणु हैं तो इसके भी 100 अणु रहेंगे और इसके भी कितने रहेंगे, 100 अणु। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही क्या है, किसका नियम है, एवोगाद्रो का नियम है। ठीक है, तो ये आपके रासायनिक संयोग के 5 नियम आप पूर्ण होते हैं।